हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ मुख्य टॉपिक्स के बारे में, जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करेंगे। इन सभी जानकारियों को हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये है, इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौखरी वंश के कुछ प्रमुख शासक, कुछ प्रमुख राजा के बारे में कि इसका जीवन काल कितना दिन तक रहा, किनके पुत्र का क्या नाम था, किनकी मृत्यु कब हुई थी, किनका जन्म कब हुआ था, किनका लड़ाइयाँ किनसे हुआ था। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आज हम एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मौखरी वंश के जो प्रथम शासक हैं वे कौन हैं। तो प्रथम शासक के रूप में किनको जाना जाता है? हरिवर्मा और आदित्य वर्मा को। मतलब कि हरिवर्मा और आदित्य वर्मा ये प्रथम और द्वितीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। हरिवर्मा प्रथम और आदित्य वर्मा द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से आपका हरिवर्मा और द्वितीय वर्मा प्रथम शासक किसके? मौखरी वंश के। मौखरी वंश कहिए, मौखरी राजवंश कहिए, दोनों एक ही बात है। अब इनमें से जो आदित्य वर्मा है, तो आदित्य वर्मा का जो विवाह है वो किनसे हुआ था? हर्षगुप्ता से। हर्षगुप्ता कौन थी? गुप्त वंश के एक राजकुमारी थी। गुप्त वंश की एक राजकुमारी थी। आदित्य वर्मा एक राजा हैं। अब राजा का विवाह किसी ऐरे गैरे से तो होगा नहीं, तो उनका विवाह किससे हुआ? गुप्त वंश के एक राजकुमारी से हुआ, जिसका नाम क्या था? हर्षगुप्ता। तो आप याद रखेंगे, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि हर्षगुप्ता का विवाह किससे हुआ था, तो आंसर क्या देंगे? आदित्य वर्मा से। आदित्य वर्मा का विवाह किससे हुआ था? तो हर्षगुप्ता से। हर्षगुप्ता कौन थी? तो गुप्त वंश की एक राजकुमारी थी। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे कि मौखरी वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, मतलब कि इनसे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस एक ही वीडियो में जितने भी मौखरी वंश के राजा हैं सबके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें हम आपके मुख्य पॉइंट्स को दर्शाएंगे, जिसके माध्यम से आप कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं और अपना लैंग्वेज बना के एग्जाम में बढ़िया से आंसर लिख के अच्छा अंकों से पास कर सकते हैं। कि मौखरी वंश में अनेकों राजाओं का वर्णन किया गया है और अनेकों राजा उसमें हैं भी, तो उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले राजा कौन है? ईश्वर वर्मा। मतलब कि पहले नहीं है, पहले तो ये दोनों हैं, हरिवर्मा और आदित्य वर्मा, लेकिन तीसरे राजा, पहले, दूसरे और ये तीसरे। तो तीसरे राजा, मौखरी वंश के तीसरे राजा कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर वर्मा। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा कि मौखरी वंश के तीसरे राजा कौन थे, आंसर क्या देंगे? ईश्वर वर्मा। ये यहाँ लिखे भी हैं तृतीय शासक। तृतीय शासक का मतलब ये तीसरे नंबर के राजा थे। ये किन के पुत्र थे? तो ये आदित्य वर्मा। ये जो थे आदित्य वर्मा दूसरे नंबर के जो राजा थे, उनके बाद से किसका समय आता है? ईश्वर वर्मा का। मतलब कि आदित्य वर्मा के पुत्र कौन है? ईश्वर वर्मा है। यहाँ क्या लिखे हैं? पुत्र किसके हैं? ये आदित्य वर्मा के। आदित्य वर्मा ईश्वर वर्मा के पिता हैं। आदित्य वर्मा की जैसे ही मृत्यु हुई, तो उनके मृत्यु के पश्चात इनका शासनकाल शुरू होता है 524 से 550 ईसा पूर्व तक। तो 524 से 550 ईसा पूर्व का अर्थ क्या हुआ कि ये कितने सालों तक राज किए? 26 सालों तक। ये 26 सालों तक राज किए। और ये थे कौन? तो ये आदित्य वर्मा के पुत्र थे और तीसरे नंबर के शासक थे मौखरी वंश के। मौखरी वंश के ये तीसरे शासक थे और इनका शासनकाल 524 से 550 ईसा पूर्व तक चला और ये 26 सालों तक राज किए थे। इनका युद्ध किससे हुआ? तो इनका युद्ध हुआ था हुड़ों से। हुड़ लोग जो थे उनका इनसे क्या हुआ? युद्ध हुआ था और ये अपना काफ़ी पराक्रम उसमें दिखाए थे। ये उनका कुछ बेसिक जानकारी था। अब इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे मौखरी वंश के प्रमुख शासकों में ईश्वर वर्मा का नाम तीसरे नंबर पे आता है, या ये भी लिख सकते हैं कि ईश्वर वर्मा मौखरी राजवंश के तृतीय शासक थे और वे आदित्य वर्मा के पुत्र थे।
आदित्य वर्मा के पुत्र थे और तीसरे नंबर के शासक थे। इनका शासनकाल 524 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक चला और ये 26 वर्षों तक अपने गद्दी को बचाए रखे, अपने गद्दी को संभाले रखे। इनका युद्ध हुड़ों से हुआ था। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका आराम से, इसमें और थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा कि ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे, युद्ध में अपना बहुत ही पराक्रम दिखाया करते थे, अनेकों हुड़ों को इन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। इस तरह से आप लैंग्वेज बना के और लिख देंगे, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ था। अगला नंबर अगर क्वेश्चन आ गया कि ईशान वर्मा के बारे में बताएं या ईशान वर्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इस तरह से क्वेश्चन आपको आते भी हैं और आएंगे भी। तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट तरीका में कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका शासनकाल कब से शुरू हुआ था। तो इनका जो शासनकाल था, ईश्वर वर्मा के मृत्यु के जस्ट पश्चात इनका शासनकाल शुरू हुआ था। इसका मतलब कि सबसे पहले हरि वर्मा के बाद आदित्य वर्मा के बाद ईश्वर वर्मा और ईश्वर वर्मा के ठीक बाद ईशान वर्मा, मतलब कि ये चौथे नंबर के राजा हैं। कितने नंबर? चौथे नंबर के राजा हैं। और ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए हुए थे। इनको क्या कहा जाता था? महाराजाधिराज नाम से इनको जाना जाता था, किनको? ईशान वर्मा को। और ये किनके बाद इनका शासनकाल शुरू होता है? तो ईश्वर वर्मा के जस्ट बाद ईशान वर्मा का शासनकाल शुरू होता है। कब से? तो 524 से 550 तक तो यही रहे हैं ईश्वर वर्मा। अब इनके जस्ट बाद इनका मृत्यु कब हुआ? 550 के बाद से जब इनका मृत्यु हुआ तो इनका शासनकाल शुरू हुआ। देखिए, ईश्वर वर्मा के मृत्यु के पश्चात, मतलब कि ईश्वर वर्मा जैसे ही मरे, उनका राजपाट किसको दे दिया गया? ईशान वर्मा को दे दिया गया। पहले नियम यही चलता था कि अगर पिताजी का डेथ हुआ तो उनका पूरा जो भी प्रॉपर्टी है, पूरा जो भी संपत्ति है, उनके बेटे को वहाँ का राजा बना दिया जाता था। फिर जब उनका डेथ हुआ, जब वो मरेंगे तो उनके बाद उनका जो लड़का होगा उनको पूरा संपत्ति दे दिया जाएगा और उनको राजा बना दिया जाएगा। ठीक वही नियम इसमें भी अप्लाई होता है। सबसे पहले कौन आए थे? हरि वर्मा, फिर उसके बाद आदित्य वर्मा, फिर उसके बाद ईश्वर वर्मा और फिर उसके बाद ईशान वर्मा। इस तरह से ये चौथे नंबर के राजा हैं। और ईशान वर्मा की जो पूरा वर्णन है वो किस में मिलता है? हरहा उत्कीर्ण लेख में मिलता है, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। तो हरहा का जो लेख है इसमें इनका पूरा वर्णन मिलता है। और इनका शासनकाल इनके पिता के मृत्यु के बाद, मतलब कि ईश्वर वर्मा के मृत्यु के बाद से हुआ था। तो ये आपका कुछ शॉर्टकट में हमने बताने का प्रयास किया कि ईशान वर्मा कौन है, ईश्वर वर्मा कौन है। तो इस तरह से इनके बारे में अपना लैंग्वेज बना के और लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो मौखरी वंश के अगले राजा कौन है? सर्ववर्मा। सर्ववर्मा के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो सर्ववर्मा का जो शासनकाल था ये कब से शुरू हुआ? तो ईशान वर्मा के मृत्यु के पश्चात। इनके माता का क्या नाम था? लक्ष्मी देवी। मतलब कि सर्ववर्मा के माता का क्या नाम था? लक्ष्मी देवी था। इनके भाई का क्या नाम था? सूर्य वर्मा। सूर्य वर्मा इनके भाई का नाम था, लेकिन इनको राजा नहीं बनाया गया। इनको राजा नहीं बनाया गया। राजा किनको बनाया गया? इनका जो दूसरा बेटा था, जिसका नाम क्या था? अवंती वर्मा, तो उसको राजा बनाया गया था, लेकिन सूर्य वर्मा को राजा नहीं बनाया गया था। किसका भाई था ये? सूर्य वर्मा का भाई था। इनकी विशेषता क्या थी? किनकी? सर्ववर्मा की विशेषता क्या थी? मतलब कि उनके अंदर क्या गुण थे, क्या उनके अंदर खामियां थी, क्या उनकी खासियत थी? तो उनका खासियत क्या था कि वे बड़े ही वीर थे। वीर का मतलब कि बहुत ही बहादुर थे, लड़ाई में एकदम धुआंधार मार करते थे। और ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे। पराक्रमी का मतलब होता है कि एकदम हिम्मत वाला, डरते उड़ते नहीं थे किसी से। तो ये डरने वाले थे नहीं, वो लड़ जाते थे एकदम, चाहे कोई भी सामने हो उनसे आराम से लड़ेंगे एकदम शान से। उनका उद्देश्य क्या था? जिएंगे शान से और मरेंगे शान से। तो किसी भी राजा से ये डरते नहीं थे, बहुत ही पराक्रमी थे और वीर भी थे। युद्ध में ये अनेकों राजाओं को हराए भी थे। तो इस तरह से इनका विशेषता क्या हो जाएगा? ये बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में ऊपर हेडिंग देंगे सर्ववर्मा और लिखेंगे इनका शासनकाल ईशान वर्मा अर्थात उनके पिता के मृत्यु के पश्चात शुरू होती है। इनके माता का नाम लक्ष्मी देवी, इनके भाई का नाम सूर्य वर्मा था, जिन्हें कभी राजा नहीं बनाया गया। ऐसे लिखेंगे आप, इनके भाई का नाम सूर्य वर्मा था, लेकिन उन्हें कभी राजा नहीं बनाया गया। इनकी विशेषता यह थी कि वे बहुत ही बहादुर और वीर राजा थे। वीर के साथ साथ वे बहुत ही पराक्रमी शासक भी थे।
मतलब कि साहस वाले शासक थे, बहुत ही ताकतवर थे, पावरफुल थे, डरते उड़ते नहीं थे किससे, एकदम धुआंधार मार करते थे। कौन? सर्ववर्मा। तो ये इनका कुछ बेसिक जानकारी था। अभी आपको जैसे हम बताए इस तरह से लैंग्वेज बना के आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ही सफलता मिलेगी। अगला किनका नंबर आता है? अवंती वर्मा। ये चौथे नंबर पे आते हैं अवंती वर्मा। इनका ये कहाँ के शासक थे? कनौज के शासक थे। ये अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं किए, राजा तो बनाया गया लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो इनका जीवन काल कब से शुरू होता है? सर्ववर्मा के पश्चात। सर्ववर्मा कौन है? तो सर्ववर्मा अभी ये हैं। सर्ववर्मा किसके पुत्र हैं? ईशान वर्मा के। ईशान वर्मा के पुत्र कौन है? सर्ववर्मा। अब सर्ववर्मा का जो लड़का है अवंती वर्मा, उसको शासक बनाया गया। और इनका शासनकाल कब से शुरू होता है? जब ये मरते हैं। मतलब कि सर्ववर्मा जब मरते हैं तब इनको शासन दिया जाता है, इनका शासनकाल शुरू होता है। मतलब कि एक के बाद एक स्टेप से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि किसके बाद कौन आए थे, किसके बाद कौन मरे थे, तो किनको राजा बनाया गया था। एक सीरियल वाइज आप आराम से इसको याद रख सकते हैं और एग्ज़ाम में जाके आप खूब बढ़िया बेहतरीन तरीक़ा से कॉपी लिखिए और अच्छा नंबर पाइए। अब हम लोग जानेंगे कि मौखरी राजवंश के जो अंतिम राजा थे जिनका नाम क्या था? ग्रहवर्मा। तो अब हम लोग ग्रहवर्मा के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग इस चार्ट के माध्यम से इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्रहवर्मा जो थे ये मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सबसे लास्ट में ये राजा बने थे और इनका कोई भी संतान नहीं हुआ, जिसके वजह से मौखरी राजवंश का जो शासनकाल चलता आ रहा था उसका अंत हो गया। तो इस तरह से ये मौखरी राजवंश के सबसे अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे। कौन? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा जो थे ये किनके पुत्र थे? तो अवंती वर्मा के बड़े पुत्र थे। अवंती वर्मा के बड़े पुत्र थे। अवंती वर्मा के दो पुत्र हुए थे। एक पुत्र का नाम था क्या? ग्रहवर्मा, और दूसरे पुत्र का नाम क्या था? सूर्यवर्मा। ग्रहवर्मा जो है ये अवंती वर्मा के बड़े पुत्र हैं। मतलब कि ज्येष्ठ जो होते हैं सबसे बड़े पुत्र कौन थे? ग्रहवर्मा थे। इनका विवाह किससे हुआ? तो राज्यश्री से हुआ। राज्यश्री नाम की एक राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह हुआ। अब राज्यश्री कौन थी? तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी और हर्षवर्धन की बहन थी। वर्धन वंश आपको किसी और वीडियो में पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे प्रभाकर वर्धन कौन है, हर्षवर्धन कौन है, तो उन सब के बारे में किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस आप अभी ये जानिए कि राज्यश्री जो हैं ये एक राजकुमारी हैं और इनके पिता का क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की ये पुत्री हैं और हर्षवर्धन की ये बहन है। और इनका विवाह किससे हुआ है? ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा मौखरी राजवंश के अंतिम शासक हैं, उन्हीं से राज्यश्री का विवाह हुआ है। ग्रहवर्मा का जब शादी हुआ राजश्री से तो उनके कोई भी संतान नहीं हुए, मतलब कि उनको कोई भी बेटा नहीं हुआ। इसलिए जब कोई बेटा नहीं हुआ तो शासनकाल भी वही चलाने लगी। जब उनका मृत्यु हुआ तो कोई बेटा रहता तो उनको दे दिया जाता, लेकिन बेटा तो कोई था नहीं। इसके वजह से राजश्री ही शासन को चलाने लगी और ग्रहवर्मा का जो मृत्यु हुआ वो 606 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात राजश्री वहाँ के राज्य को संभालने लगी, क्योंकि कोई पुत्र था नहीं। पुत्र होता तो कोई व्यवस्था किया जाता, उनको राजा बनाया जाता, लेकिन पुत्र कोई था नहीं। इस तरह से आपके जितने भी मौखरी राजवंश के राजा हुए हैं उनको हमने एक एक करके पॉइंट वाइज चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और इससे आपको कुछ दिनों बाद होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अब हम लोग ये समझेंगे एक छोटे से चार्ट के माध्यम से कि हम उसको याद कैसे रख सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले कौन आए, सबसे बाद में कौन आए, किसके बाद कौन आए, तो उसको इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे मौखरी राजवंश के पहले राजा कौन हुए? हरिवर्मा। सबसे पहले किसका उदय हुआ? हरिवर्मा का। हरिवर्मा के बाद किसका नंबर आया? आदित्य वर्मा का। आदित्य वर्मा जब मरे तब किसका नंबर आया? ईश्वर वर्मा का। मतलब कि ये सब एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के पिता और पुत्र हैं। मतलब कि पिता मरते गए और राजपाट किसको मिलता गया? पुत्र को मिलता गया। तो सबसे पहले हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा के बाद ईश्वर वर्मा, उनके बाद से ईशान वर्मा, और ईशान वर्मा के दो पुत्र हुए। कौन कौन? एक का नाम था सर्ववर्मा और दूसरे का नाम था सूर्यवर्मा। तो सर्ववर्मा को तो राजा बनाया गया, लेकिन सूर्यवर्मा छोटा पुत्र था, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया गया। इनको राजा बनाया ही नहीं गया, काहे कि छोटा लड़का था। राजा किसको बनाया जाता है? जो बड़ा लड़का होता है। तो बड़ा लड़का कौन था? सर्ववर्मा।
अब सर्ववर्मा जब मरे तो इनका एक जो लड़का था अवंती वर्मा, उनको राजा बना दिया गया। फिर अवंती वर्मा का जो लड़का था ग्रह वर्मा, तो ग्रह वर्मा को राजा बना दिया गया। तो इस तरह से एक सीरीज में आप याद रखेंगे किसके बाद से किसका शासनकाल आया, किसके 2 पुत्र थे, किसके 1 पुत्र थे, और लास्ट में ग्रह वर्मा जो बचते हैं, ग्रह वर्मा के कोई भी पुत्र नहीं होते हैं, कोई भी संतान नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पत्नी है राज्यश्री उसको राजपाट दे के, और इस तरह से जो भी मौखरी वंश है उसका समापन होता है, उसका पतन होता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप और किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।